चलो आज हम वालों को बात करने वाले हैं पिनोमेटिक कंपैरेटर के बारे में। सबसे पहले बात ये समझिए पिनोमेटिक का क्या मतलब। पिनोमेटिक का मतलब होता है एयर, ठीक है। अगर कहीं पे हाइड्रोलिक लिखा होगा तो उसका मतलब होता है वाटर। हाइड्रा मीन्स वाटर, ठीक है। ये दोनों में डिफ्रेंसिएशन हो गया। पिनोमेटिक मीन्स एयर और हाइड्रोलिक मीन्स वाटर। और कंपैरेटर का मतलब कुछ भी नहीं है, जस्ट हमें कंपैरिजन करना है एक स्टैंडर्ड पीस का स्टैंडर्ड पीस के कंपैरिजन में अदर कंपोनेंट का। क्योंकि होता क्या है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर एक कंपोनेंट तो हमारा बनता नहीं है, एक से ज़्यादा बनता है। तो रैंडमली उसका एक्यूरेसी प्रिसिजन चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि रैंडमली हमने 4-5 पीस उठाया, फिर हमने उसका चेक किया। या हम शुरुआत से किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन 4-5 पीस या दो से ज़्यादा होना चाहिए। कंपेरेटर का मतलब कंपेरिजन, तो एटलीस्ट 2 चीज़ें तो होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो वहाँ से उठाया, उठाने के बाद फिर हम लोग उसका कंपेरिजन करते हैं। एक तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं कि पिनोमेटिक मीन्स एयर मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका एक एयर मैकेनिज्म है जो हमारा, अगर कहीं हमने गैस फिलिंग कराया हो टायर में, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या बाइक साइकिल में, तो उसमें आप देखेंगे कि पाइप सा जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा पिनोमेटिक कंपैरेटर में इसमें एक लगा रहता है आपका यहाँ पे एयर फिल्टर लगा रहता है। ये वाला एयर फिल्टर क्या करता है कि जो हमारा जैसे मॉइस्चर कंटेंट है जो वाटर के अंदर जो प्रेजेंट हो जाते हैं, उसको क्या करता है हमारा ये आगे जाने से रोकता है। उसके बाद प्रेशर रेगुलेटर है, जिस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे एक ओरिफाइस क्या है कि हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा लगा रहता है। और ये अलग अलग तरीके का ओरिफाइस होता है, उसके हिसाब मैकेनिज्म के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होता क्या है कि आपका यहाँ से देखें, यहाँ से आपका क्या होता है, कुछ एयर इधर से पास होके आएगी। उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा, अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो रहा है कि ये एक वाटर कॉलम यहाँ पे है, एक वाटर कॉलम यहाँ पे है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो वाटर कॉलम जो हमारा आ रहा है यहाँ, ये हमारा यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जब मशीन ऑन करेंगे तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे जो सिलेंडर है हमारा, सिलेंडर में जब ये हम एक होल के अंदर, सिलेंड्रिकल होल के अंदर जब इसको इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे बैक प्रेशर जनरेट होता है। बैक प्रेशर जनरेट होगा तो आपका क्या होगा कि इस तरह से फिर से बैक होके फिर ऐसे इस तरह से आपको आएगा इसके अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। कौन सा प्रेशर डिफरेंस? अगर इसमें ध्यान से देखिएगा, अगर इसकी हाइट टोटल h मान लिया जाए और इसकी मान लिया जाए h1, इसका जो डिफरेंस आएगा h-h1, ठीक है। ये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यही आपको कैलकुलेट करना है। एक स्टैंडर्ड वर्क पीस लेना है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या इसका प्रेशर डिफरेंस क्या है। उसके कंपैरिजन में फिर अलग अलग कंपोनेंट का जो भी हमारा कंपोनेंट दिया जाएगा, उस कंपोनेंट को हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके फिर भी ये बात आती है कि इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम स्ट्रेटनेस चेक कर सकते हैं, ओबिलिटी चेक कर सकते हैं। ओबिलिटी का मतलब अनइवन सरफेस इंटरनल या आउटर में क्या है वो देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे सिलेंडर के अंदर का जो पार्ट है हमारा, जो हम किसी भी पाइप के अंदर जो हम इंसर्ट कराते हैं, ये वाला पार्ट है। और इसी तरह से देखेंगे आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें और भी तरीके का इसमें शेप हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो सिलेंडर के अंदर हमने छोड़ा। इस तरह के आपका टाइप ऑफ गेजेस मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या करते हैं, एक तरह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक स्टैंडर्ड का जब करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और फिर जब अलग से करेंगे फिर उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर आएगा। तो प्रेशर हमने जो अभी तक हम इंडस्ट्री में हमने देखा है कि जो उसका डिफरेंस होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 5% होना चाहिए। जो तब हमारा वो कंपोनेंट क्या होगा, फिजिबल होगा। अदरवाइज वो आपका खराब कंपोनेंट में माना जाएगा, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो वो। और दूसरी बात है क्लासिफिकेशन का क्या है, कंपैरेटर उसे आपको देखा जाए तो 3 तरीके का होता है, मैकेनिकल होता है, पिनोमेटिक होता है, इलेक्ट्रिक होता है। फिर फार्दर जो पिनोमेटिक होता है ये आपका फ्री फ्लो होता है, बैक प्रेशर होता है और सोलेस पिनोमेटिक होता है। लेकिन हमने जो किया है उसमें आपको इस तरह से बैक प्रेशर की तरह हमने बताया, तो बैक प्रेशर कंसिडर करिए। फ्री फ्लो का मतलब हो गया कि आपको कोई मशीनरी, कोई मोटर आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात होती है इसका एप्लीकेशन है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि सिलिंड्रिसिटी चेक कर सकते हैं। ओबिलिटी का मतलब मैंने पहले ही बताया कि अनइवन सरफेस तरीके का होता है, इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। स्टेटस में भी अनइवन सरफेस में है वो भी हम चेक करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखिए दिखाने की कोशिश किया है कि सिलिंड्रिसिटी मतलब वो सिलेंडर स्ट्रेट है कि नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ओबिलिटी का मैंने पहले ही बोला कि अनइवन सरफेस, जैसे आपको रेड वाला जो दिख रहा है वो आपको दिख रही रहा होगा।
तो इसमें अगर ध्यान से देखेंगे ये थोड़ा सा अनइवन सरफेस है, तो इसको भी हम चेक कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। कैसे चेक होता है कि अगर मान चलो ज़्यादा गैप अंदर बनेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान चलो कम होगा तो प्रेशर आपको इंक्रीज करेगा, बैक फ्लो करने की कोशिश करेगा, बैक फ्लो करेगा तो प्रेशर डिफरेंस आपको जनरेट होगा, प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा तो आप वहाँ से चेंज इन लेंथ आपको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, इसको ये समझ में आ गया। ओबिलिटी क्या है, अनइवन सरफेस, ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसी तरह से सिलेंडरिसिटी ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस आपको देखोगे, स्ट्रेटनेस क्या है ये देखो, आपको थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रेट है कि नहीं है पाइप हमारा, वो भी हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इजीली वो पास आउट हो गया तो समझ लो हमारा स्ट्रेट है, अगर नहीं पास हो पाया कहीं अटक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट हमारा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश किया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल डायमीटर को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आउटर भी, आउटर डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और वॉल डायमीटर को इसके न्यूक्लियोमेट्रिक कंपेरेटर के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो गेजेस को यूज़ किए थे ना, जो ऊपर हमने दिखाया था। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या होते हैं देखो, इसमें आपको ये चीपर भी हो सकता है, फ्री मैकेनिकल हिस्टेरिक एंड वियर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एयर ही तो होता है, ज़्यादा कुछ तो होता नहीं इसमें। इसमें क्या होता है कि सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीफिकेशन इसका अच्छा भी होता है, लगभग 10,000 टाइम्स तक हो जाता है। और गेजेज इज नॉट इज डायरेक्ट विद द वर्क पीस। ठीक है, जो गेजेस का हेड है वर्क पीस के साथ डायरेक्ट टच में नहीं आता। और चौथा बात तो क्या है कि अब पांचवा क्या है, टेपर एंड ओबिलिटी एंड कैन ईजिली बी डिटेक्टेड। अगर जाहिर सी बात है, अगर सिलेंडर इजीली पास हो गया तो अच्छी बात है कि मतलब स्ट्रेट है। अगर नहीं हुआ, ओबिलिटी है कोई, तो उसमें जाके फंसेगा तो उसको पता चल जाएगा। और मेथड इज सेल्फ क्लीनिंग, जो मैंने पहले ही आपको बताया। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसे सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज। जैसे कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उसका जो डायमीटर होता है कम या ज़्यादा तो हो सकता है, तो आपको भी पता होगा। जब आपका ठंडी के टाइम जो टेम्परेचर कोल्ड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, टेम्परेचर अगर मान चलो ज़्यादा है तो एक्सपेंशन होता है, उसका भी इफेक्ट थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये माइनर होता है क्योंकि हमने एक ही टाइम अगर स्टैंडर्ड वर्क पे जैसे आज चेक करें तो आज के कंपैरिजन में सारे करने हैं तो उतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। तो एक्यूरेसी में भी इन्फ्लुएंस बाय द सरफेस रफनेस ऑफ द कंपोनेंट बीइंग चेक्ड। जो आपका सरफेस रफनेस है, जो अनइवन सरफेस है उसके अंदर, तो वो भी एक इन्फ्लुएंस करता है डिसएडवांटेज में। डिफरेंस बिटवीन गेजिंग हेड एंड नीडेड फॉर द डिफरेंट जॉब, कि अलग अलग जो हमारा जो जॉब है अलग अलग, जैसे कोई पाइप है 10 mm का, कोई पाइप है 20 mm का, कोई पाइप है 100 mm का, तो अलग अलग डायमीटर के लिए अलग अलग हमें गेजेस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको हम डिसएडवांटेज में कंसीडर करते हैं। ऑक्सिलरी इक्विपमेंट सच एज एयर फिल्टर, प्रेशर गेज एंड रेगुलेटर आर नीडेड। जाहिर सी बात है अगर ये चीज़ें लगाएंगे तो ये चीज़ को भी हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो इस चीज़ को भी डिसएडवांटेज में हम लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द स्किल पेकुलर एस्पेक्ट ऑफ द एयर गेजिंग एज वेरिएशन ऑफ बैक प्रेशर इज लीनियरली लीनियर ओवर ओनली ए स्मॉल रेंज ऑफ ओरिफाइस साइज वेरिएशन। जो अब ओरिफाइस हमने आपको दिखाया था ना, जिसके थ्रू हम लोग देखिए यहाँ पे हमने ये यहाँ पे देखिए कि अगर ध्यान से ये वाला ये क्या हमने वो एक ओरिफाइस लगाया, ओरिफाइस की वजह से क्या होगा, एयर प्रेशर को थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है ना, जिस अलग अलग तरीके का ओरिफाइस भी होता है, लेकिन हम मान के चले अगर इस तरह से है, कैसा मैं आपको इस तरह इस तरह, और ये अलग अलग तरीके का भी हो सकता है, बहुत तरीके का होता है ओरिफाइस। ठीक है, और इसमें आपको स्ट्रेटनेस पता चल गया, एक्सटर्नल डायमीटर्स पता चल गया, एडवांटेज पता चल गया, डिसएडवांटेज ये आपका पता चल गया। उसके बाद आपको थैंक यू।